हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र कुमार और यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 7 थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 का अब ये लास्ट लेक्चर है, GTD लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में हमारा यहाँ तक हो गया था स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन जेड आउट। जेड आउट जो आपका है जेड आउट या फिर एलोंगेशन कह सकते हो आप, एलोंगेशन जेड आउट कह सकते हो। जेड आउट के केस में क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से स्प्लिटिंग होती है। जेड एक्सिस की जो जेड आउट वाले केस में क्या हो जाएगा, जो जेड एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज डाउन हो जाएगी तो वो नीचे रह जाएंगे। तो एक्चुअल में आपकी जो ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग ऐसे होनी थी, लेकिन क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, जो डी जेड वाले हैं वो क्या चले जाएंगे, जेड जेड वाले जिसमें जेड आ रहा है उनको नीचे छोड़कर ये वाले ऊपर पहुंच जाएंगे। इनकी हो गई यहाँ पर एनर्जी डाउन। ठीक है, यहाँ स्प्लिटिंग इतनी होनी थी, लेकिन अब आगे भी स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो जाता है, इनमें यहाँ पर भी आके क्या हो जाता है, एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है ड्यू टू रिपल्शन की वजह से यहाँ पर भी एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ भी एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं डीजेनरेसी को ख़त्म करके अपनी। और स्प्लिट होने पर भी क्या होगा, डी जेड वाले नीचे रह जाएंगे क्योंकि लो एनर्जी के कारण, और ये वाले ऊपर पहुंच जाएंगे। तो जिसमें भी डी जेड है वो नीचे हैं, देख लीजिए। चलिए अब हम अपना सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फॉर कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रन, फॉर कंप्रेशन, या आप लिख सकते हो फॉर कंप्रेशन, या इसको बोलते हैं हम जेड इन। क्या बोलते हैं इसको, जेड इन। इस केस में क्या हो जाएगा, तो पहले तो वो केस ही समझ लेते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग तो हम बाद में देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जेड आउट वाला केस क्या होता है, तो वही अपने 3 एक्सेस, ठीक है, एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर अपना मेटल, ठीक है, ये हो गया 3 एक्सेस। अब क्या करें इस बार, पहले हमने जेड अलोंग जेड एक्सिस क्या करी थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की थी। इस बार क्या करना है हमें, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड एक्सिस, ये तो एक्स है ना, वो जेड है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases along x and y axis के अलोंग अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया हमने। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर हमने इंक्रीज किया है, ठीक है, इन डायरेक्शन में, ये वाली हमने इंक्रीज की है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हमने इंक्रीज किया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा आपका डिक्रीजेस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस पर ही होगा। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आपका अट्रैक्शन फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होते ही क्या हो जाएगा आपका, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, कहाँ पर होगी, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ये ध्यान रखना है। अब अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, रिपल्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा, रिपल्शन डिक्रीजेज हो जाएगा अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। और जैसे ही रिपल्शन डिक्रीज हुआ, अब क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिक्रीजेस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस। तो एनर्जी ऑर्बिटल्स की भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी इंक्रीज करी एक्स और वाई एक्सिस पे, हमें जेड इन प्लेन में याद रखना है। जेड आउट में तो हमने जेड की करनी है, और जेड इन में क्या करना है हमने, कुछ ये सोचेंगे कि जेड आउट में तो हमने इंक्रीज की थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जेड इन में कम कर देंगे, नहीं,
यही आपको ध्यान रखना है। जेड आउट में क्या करना है, जेड की इंक्रीज करनी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जेड इन में क्या होगा, जेड को इन में ही रखना है, प्लेन में ही रखना है। जेड आउट होगा तो मतलब जेड को प्लेन से आउट करना है, यानी कि जेड की बढ़ानी है, याद रखने की ट्रिक। जेड इन का मतलब जेड को प्लेन में ही रखना है, बाकी की बढ़ानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्स और वाई की बढ़ा दी हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जैसे ही बड़ी अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वहां पर कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो रिपल्शन कम, और रिपल्शन कम तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी डिक्रीज। और डिक्रीज कौन से वाले की हुई है इस बार, एक्स और वाई ऑर्बिटल्स की हुई है, ठीक है, एक्स और वाई की ऑर्बिटल्स की हुई है। अब अगर ये हो गया तो अब ये क्या होगा आपका, ये वाला प्लेन कहलाएगा आपका जेड इन। और ये किस तरह से बनेगा, अब ये जो फर्दर है मैं इसको रफ करके बना के दिखा देती हूँ। अब आपका जो प्लेन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो आपका प्लेन हो जाएगा वो किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, जेड का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वाई और एक्स के अलोंग बढ़ गया, ठीक है। तो ये वाला कहलाता है आपका जेड इन वाला केस। क्या कहलाता है आपका, जेड इन वाला केस, ठीक है, ये होता है आपका जेड इन। और जेड इन में क्या होगा, जेड इन वाले केस में क्या होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जेड आउट वाले केस में जो जेड ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डाउन जाती है, और जेड इन वाले में एक्स और वाई वाले एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डाउन जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग चलिए नोट डाउन कर लिया होगा, देखते हैं आगे। स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स लिखिए, यही सेकंड वाला केस चल रहा है अभी। स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन जेड इन। जेड इन में क्या होगा, स्प्लिटिंग कैसे होगी, वही अपना 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, कितने होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यही होता है आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, यही होगा। ये स्प्लिट होता है, नॉर्मल स्प्लिटिंग करनी है पहले तो आपको पता है स्प्लिट कैसे होता है। ये होता है ईजी लेवल्स में, और ये होता है आपका T2G लेवल्स में। ईजी में आपके कौन जाते हैं, 2 ऑर्बिटल जाते हैं ईजी में आपके, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर वाले। और इसमें आपके 3 रहते हैं, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स वाले, ठीक है। इतना होना था आपकी ऑक्टाहेड्रल के लिए, इतनी होती है, लेकिन अब क्या हो गया, जेड इन वाला केस में देख रहे हैं तो अब स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, ये फर्दर स्प्लिट होगा क्योंकि रिपल्शन तो हो रहा है, बस अंदर क्या हो जाएगा इसमें बताइए, पहले से अपोजिट तो होगा लेकिन क्या हो जाएगा, ये गैप क्या होता है, डेल डेल ओ ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो सब आता है आपको बनाना यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें इस बार क्या हो जाएगा, एक्स और वाई की एनर्जी डाउन जाएगी, एक्स वाई ऑर्बिटल जिनमें आ रहे हैं। तो एक्स वाई किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, एक तो ये नीचे रहेगा, एक्स वाई इसमें आ रहे हैं तो प्योर ही है, और इसमें प्योर वाला देखना है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स क्या हो रहा है, एक्स वाई प्योर वाला देखना है, प्योर वाले की देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग देखो, एक नीचे रह जाएगा और एक ऊपर, यही जाने वाला है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लो, अच्छा सा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये तो नीचे रह जाएगा इस बार, क्यों, क्योंकि एनर्जी इसकी हो गई है कम, ठीक है। और डी जेड वाला चला जाएगा इस बार ऊपर। सेम यही वाला पैटर्न इसमें करने वाले हैं हम, ठीक है। इस बार क्या होगा, प्योर एक्स वाई तो एक ही है, हमें प्योर एक्स वाई लेना है, प्योर एक्स वाई एक ही है, तो डी एक्स वाई क्या जाएगा, नीचे रह जाएगा, और बाकी ऊपर चले जाएंगे डी वाई जेड और डी जेड एक्स वाले। तो स्प्लिटिंग होगी इस तरह की। तो पता चल गया आपको डिफरेंस, क्या पता चला, बस हमने अगर जेड आउट भी पढ़ लिया तो जेड इन उल्टा ही करना है, यहाँ तक तो सेम रखना है, ठीक है। स्प्लिटिंग यहाँ से देखनी है, जेड आउट कह रहा है, जेड आउट कह रहा है, यानी कि जेड आउट का मतलब जेड से जेड आउट सॉरी अलोंग जेड एक्सिस हमने क्या बढ़ाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अलोंग जेड एक्सिस बढ़ाई है, तो जेड एक्सिस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी होगी डाउन। तो जिसमें जेड आ रहा था हमने क्या किया, उसको डाउन रख दिया था, इसको उल्टा कर दिया, इसमें जेड वाले डाउन रखे थे, ये वाले नीचे और ये वाला ऊपर। क्या किया था, जेड आउट वाले केस में ये ऊपर ये नीचे, इसमें ये ऊपर नीचे, ठीक है। एक पढ़ लो, दोनों याद रहेंगे, नहीं तो आपको वैसे भी ध्यान रहने वाला है,
जिस तरह से हमने समझाया है, ठीक है। बहुत सिंपल, इजी से इजी करके आपको समझाने की कोशिश की गई है। जेड आउट प्लेन के लिए अब हमने देख लिया। फर्स्ट तो आपको समझ आ गया जेड आउट और जेड इन प्लेन क्या होते हैं, पता चल गया। जेड आउट और जेड इन क्या होते हैं। जेड आउट में स्प्लिटिंग देख ली और जेड इन में स्प्लिटिंग देख ली, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पहले यहाँ तक देख लीजिए, क्योंकि हमसे पूछा जाता है, हमें कोई कॉम्प्लेक्स देगा, कॉम्प्लेक्स देके सबसे पहले तो ये पूछेगा कि इसमें जीटीडी प्रेजेंट है या नहीं, यानी कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो हम वो देख सकते हैं सिमेट्रिक एसिमेट्रिक देखकर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर प्रेजेंट है तो जेड इन वाला होगा या जेड आउट वाला केस होगा, वो हमें मेजर करना है। तो वो कैसे देख सकते हैं हम, वो भी देखिए सीखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चंस की, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से ये हो गए रेडी। अब आगे देखते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले तो नोट करके एक पॉइंट याद से लिख लीजिए, नोट करके, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज अ स्पॉन्टेनियस सिस्टम। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस सिस्टम है, एंड इट इंक्रीजेस, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है द CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस सिस्टम है। स्पॉन्टेनियस सिस्टम क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस क्या है, जो खुद से क्या हो जाते हैं, खुद से हो जाते हैं, ठीक है। खुद से होने वाले सिस्टम, यानी कि अपने आप क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। खुद से होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें हमें बाहर से किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कहलाते हैं आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस सिस्टम है, और ये करता है CFSE को इंक्रीज। ये क्या करता है, CFSE, किसी भी सिस्टम की CFSE को इंक्रीज कर देता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और हम ये पढ़ चुके हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है इससे प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो अब देखते हैं अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ GTD। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, पहले तो हमें देखना ही पड़ेगा ना, GTD को कैलकुलेट करना है, वो हम देखेंगे बाद में कि GTD प्रेजेंट है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना कॉम्प्लेक्स में। बाकी तो हम बाद में बताएंगे, जेड इन जेड आउट वाला केस। अगर GTD प्रेजेंट ही नहीं है तो हम आगे जाएंगे नहीं, और GTD अगर प्रेजेंट है तो हमें आगे भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं प्रेजेंट होता है, वो देखेंगे। तो अगर फर्स्ट देख रहे हैं हम, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, हाफ फिल्ड, या तो हाफ फिल्ड है या क्या है आपका फुल फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है, फुल फिल्ड, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, देन सिमेट्रिकल, देन क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स में क्या कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम है, उसका कॉन्फिगरेशन करिए। सेंट्रल मेटल एटम के रिस्पेक्ट में कॉन्फिगरेशन अगर हाफ फिल्ड आ रहा है या फुल फिल्ड आ रहा है तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल है। और अगर सिमेट्रिकल है तो आपको पता है, फर्स्ट लाइन हमने यही देखी थे कि सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस में GTD प्रेजेंट नहीं होता। हम ये सारा जो GTD पढ़ रहे हैं, ये सारा किस में पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं। सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स में ही GTD आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो वही बोल रहे हैं कि अगर आपका मेटल के रिस्पेक्ट में हम कॉन्फिगरेशन करें और वो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड आ जाए तो हम कहेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स है वो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो GTD प्रेजेंट नहीं होगा, एंड GTD विल बी अब्सेंट। वहाँ क्या होगा, GTD अब्सेंट होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल के केस में। तो ये तो हमारा यूज़ का ही नहीं है, बस हमने लिख लिया कि प्रेजेंट नहीं होगा, यही तो देख रहे हैं अब्सेंट और प्रेजेंट कहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड और इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और किसी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का है आपका, इज नाइदर हाफ फिल्ड, ना तो हाफ फिल्ड है और नॉर फुल्ली फिल्ड, इज नाइदर हाफ फिल्ड और नॉर फुल्ली फिल्ड, ना तो हाफ फिल्ड है और ना ही और नॉर, ठीक है। अगर किसी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड बन रहा है, यानी कि बीच का कहीं है, ठीक है, तो तब क्या होगा, देन इट इज़ एसिमेट्रिकल। तो अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाला केस बन ही नहीं रहा है तो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। और एसिमेट्रिकल होते ही ये तो हम बता ही सकते हैं कि GTD प्रेजेंट है, बाकी तो बाद में देखेंगे। GTD प्रेजेंट है इतना तो हम बता ही देंगे, बाकी बाद में देखेंगे जेड इन है या जेड आउट है, ठीक है, वो हम बाद में देखने वाले हैं। हम बस या वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वीक GTD या स्ट्रॉन्ग GTD, ये भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अभी हमने फर्स्ट देखा अब्सेंस और प्रेजेंट, ठीक है। पहले तो हमने देखा GTD 2 तरह से देख सकते हैं हम, किसमें, कंप्रेस्ड फॉर्म में और एलोंगेटेड फॉर्म में, दोनों हमने देख लिया। उसके बाद हम देखे हैं अब्सेंस और प्रेजेंट GTD की, उसके बाद हम देखने वाले हैं अब्सेंस और प्रेजेंट के बाद वीक और स्ट्रॉन्ग GTD,
ठीक है, वीक इफेक्ट, वीक जॉन टेलर इफेक्ट या वीक स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वो देखने वाले हैं, तो वो हम बाद में बताएंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपको दिया जा रहा है और वो पूछ रहे हैं जीटीडी प्रेजेंट है या नहीं, या फिर आगे का कुछ भी पूछ रहे हैं, तो आप पहले तो यही बता दीजिए कि सिमेट्रिकल है कॉम्प्लेक्स या एसिमेट्रिकल। अगर कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल आ जाता है आपका तो उससे आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। सिमेट्रिकल में जीटीडी प्रेजेंट नहीं है, सिंपल लिख के आ जाइए जीटीडी विल नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्या है जीटी, ये आगे देखें कि अगर वो फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड ना हो, ऐसी वाली केस ना हो, तो क्या होगा, हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स एसिमेट्रिकल है, और एसिमेट्रिकल है तो इसी वाले केस में हमारा जीटीडी होता है, यही इसीलिए तो हम ये देख रहे हैं सारा कुछ। तो जीटीडी विल बी प्रेजेंट, वहाँ जीटीडी प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, जीटीडी प्रेजेंट हो जाएगा। लाइक दिस, आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं 5 होते हैं, 5 हो गए, ये टूटते हैं इसमें, फिर 3 ऊपर जाते हैं, सॉरी 2 ऊपर जाते हैं एंड 3 नीचे रह जाते हैं। तो अगर ये वाला केस बनता है 1 2 3, हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड हो गया ना, इस केस में आपका जीटीडी प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर एक भी ये हो गया आपका, अब देखो एक ये वाला एक आ गया ना, इसकी वजह से क्या है, ये हाफ फिल्ड नहीं रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अब क्या है, हाफ फिल्ड नहीं रहा, तो अब जीटीडी प्रेजेंट होगा इस केस में, ठीक है। लेकिन अगर इसको फिर से फिल कर दिया तो अब फिर से नहीं प्रेजेंट होगा। फिर ऊपर वाले केस में भी ऐसे देखेंगे, ठीक है, इस वाले केस में क्या करेंगे हम, जीटीडी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हमने एक भी कर दिया तो अब हो जाएगा और अब नहीं होगा जीटीडी प्रेजेंट। तो यही चीज़ें देखनी है हमें कि प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन से प्रेजेंस देख लिए, यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, सभी लिखते हैं। अब देखो वीक और स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन समझने से पहले हमें एक और चीज़ समझनी होगी कि जो स्प्लिटिंग हाँ होती है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में हमने जो स्प्लिटिंग देखी थी एनर्जी लेवल्स की, वो देखते हैं एक बार, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं सबको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो डी ऑर्बिटल्स हैं लाइक दिस, ये रहा, ठीक है, ये कैसे स्प्लिट होता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के केस में बताना है पहले आपको। वो इस तरह से होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये हो जाता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इस तरह से ये कहलाते हैं आपके क्या, ईजी लेवल्स, और ये कहलाते हैं आपके T2G लेवल्स, ठीक है। इस तरह से होता है ये किसके केस में, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, यहाँ लिख सकते हैं आप इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के केस में, और ये होता है आपका डेल ओ, ठीक है, ये होता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के केस में, एंड टेट्राहेड्रल के केस में क्या हो जाएगा, अगेन इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और फिर क्या होता है, ये स्प्लिट होता है लाइक दिस। इस बार क्या आ जाएगा, 3 ऊपर एंड 1 जाता है, 2 जाते हैं इसके नीचे, उल्टा हो जाता है ना इसका, अगेन ये डेल टी कहलाएगा इस बार टेट्राहेड्रल के लिए, डेल टी, और इस बार ये हो जाएगा T2 लेवल और ये हो जाएगा E लेवल। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको यहाँ पे EG और T2G लिखवाया है, यहाँ पर T2 और E लिखवाया है, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में आप लिख सकते हैं, टेट्राहेड्रल के केस में G रिमूव हो जाता है, टेट्राहेड्रल के केस में G रिमूव हो जाता है, ठीक है। क्यों रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री रहती ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला स्प्लिट कैसे होता है, यहाँ पर DXY, DYZ, DZX, और ये हो जाता है आपका DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दैट इज DZ स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाता है स्प्लिट, किसके केस में है, आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में कहते हैं TD, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल को OH, ठीक है, TD टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल इन केस ऑफ एरा, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, ठीक है। ये आपको क्यों समझाया जा रहा है, अभी समझाती हूँ इसे भी। इसमें क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री
इज एब्सेंट, यहाँ पर एब्सेंट होगी, ठीक है। तो ये आपको क्यों समझाया गया, ऐसे ही नहीं समझाया गया, वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही हम देखने वाले हैं, इसलिए हमने ये समझा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग ऐसे होती है T2G और EG लेवल्स में, और ऑक्टाहेड्रल में इसकी उल्टी होती है, आपको पता है, ठीक है। 3 और 2, ये ऊपर वाले 3, इसमें 2 और इसमें G हट जाता है, बस बाकी कुछ नहीं है, और आपको ये लेवल्स आपको आराम से याद रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब हम ये स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड वो देखेंगे, वीक डिस्टॉर्शन और जो आपका स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है वो कैसे देखते हैं, इन्हीं में ही देखेंगे। अभी देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी, ठीक है, लग रहा है ऐसा टफ है। अब क्या होगा, जब हम सेंट्रल मेटल का क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देख के हमें पता लग जाएगा कि अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड होगा तो सिमेट्री अनसिमेट्रिक देख लेंगे, अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड है यानी कि सिमेट्रिकल है यानी कि जॉन टेलर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको तो छोड़ ही देंगे। लेकिन अगर आपके हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला केस नहीं आया कि ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो फिर तो एसिमेट्रिकल वाला केस है, तो अब हम उसमें आगे भी जाएंगे, आगे जाएंगे तो अब हमें फिलिंग भी करेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक का डिस्ट्रीब्यूशन या फिलिंग करेंगे इन ऑर्बिटल्स में, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लाई करेगा ईजी लेवल्स में, ईजी में ऑक्टाहेड्रल के केस में तो ईजी में लाई करना चाहिए, और टेट्राहेड्रल के केस में क्या करना चाहिए, T2 में लाई। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लाई करता है इन केस ऑफ ईजी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड T2 इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, या कह सकते हो हाई एनर्जी लेवल्स में लाई करेगा, तो कहेंगे हम कि वो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो करेगा। और इससे अपोजिट, अब आप खुद समझ आ रहे हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, लाई कर रहा है T2G इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड E इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, तो हम क्या कहेंगे, वो वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है, वीक डिस्टॉर्शन शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से हमें पता लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या पता लग जाएगा कि वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा या स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पहले तो हम ये देख लेंगे सिमेट्रिक एसिमेट्रिक देख के कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट होगा भी या नहीं, और प्रेजेंट होगा तो वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, वो उसका पता लगाएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल के केस में ईजी में लाई करना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, T2, यानी कि ऊपर। ऐसे याद रख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर अपर लेवल यानी कि हायर एनर्जी लेवल में लाई करेगा तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो करेंगे, और अगर लो एनर्जी लेवल्स में लाई करेगा तो आपका वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगा, वीक डिस्टॉर्शन शो होगा, ठीक है। इसको हम लिख भी लेंगे, आप कभी भूल जाओ तो पॉइंट के फॉर्म में लिख लेंगे। पहले एक बार यहाँ तक इतना इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आपको ध्यान रहेगा, फिर पॉइंट्स बना के मैं लिखवा देती हूँ आपको। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा। अब इसको रफ करके पॉइंट बना के आप लिख भी सकते हैं, कभी आप भूल जाएं। वैसे तो इसमें इतना ऊपर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग और नीचे जाएगा तो वीक, और ऊपर के लिए आपको पता ही है ऑक्टाहेड्रल में ईजी वाला ऊपर होता है तो ईजी में ही जाएगा, और टेट्राहेड्रल में टी वाला ऊपर होता है T2 तो टी में जाएगा। फिर भी आप लिख लीजिए, इफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पहले मैं लिख लेती हूँ, ऐसे टाइम लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लाई, तो वही चीज़ जो अभी समझाई है वही लिख लेते हैं इसको, कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लाई कर रहा है। अगर ईजी में, ईजी किसके लिए आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, और T2 आ रहा है यानी कि ऊपर, T2G नहीं है, T2 है, तो आपको अब ध्यान भी रहने वाला है। ईजी और जी देखते ही तो ऑक्टाहेड्रल वाला देखना है। ईजी और T2 में अगर लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे, ठीक है। और अगर आपका क्या हो रहा है कि एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लाई कर रहा है, T2G और E में लाई कर रहा है, देन देयर विल बी वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो वहाँ क्या होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करिए। अब हमें क्या पता चल गया, पहले तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, फिर हमने Z इन Z आउट वाला केस देखा, उसके बाद हमने अब्सेंस और प्रेजेंट देखी कि जॉन टेलर कहाँ प्रेजेंट होगा और कहाँ नहीं प्रेजेंट होगा। उसके बाद अगर प्रेजेंट होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, वो देख लिया। अब आगे देखते हैं, इसमें भी अब इसको आगे फर्दर भी डिवाइड किया गया है, कैसे, पहले एक बार इतना यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये जो आपका केस है, यानी कि पहले ले लेते हैं हम, आपको पता है स्प्लिट जब होते हैं डी ऑर्बिटल्स, 5 में से 3 ऊपर, 3 एक जगह और 2 एक जगह ऐसे होते हैं, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल का केस हो या टेट्राहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल के केस में बस ये हो जाता है, जो T2G लेवल्स है वो नीचे आ जाते हैं, लेकिन रहते तो 3 साथ में ही है ना। और टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है, वो 3 ऊपर चले जाते हैं, लेकिन रहते तब भी साथ हैं। तो हम पहले वाला केस देख लेते हैं जब तीनों ऑर्बिटल्स साथ होते हैं, यानी कि T2G ऑक्टाहेड्रल के लिए तो क्या हो जाएगा, T2G। ऑक्टाहेड्रल के लिए तो हो जाएगा T2G फॉर ऑक्टाहेड्रल, शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंड T2G हट जाएगा फॉर TD, यानी कि टेट्राहेड्रल। तो एक केस हम ये देख रहे हैं अभी, ठीक है, इसके इसलिए, और ये क्यों देख रहे हैं वो भी देखेंगे, पहले आप समझ लीजिए इस चीज़ को। अगर तब इसके केस में देखें तो दो तरह की आपकी 2 कंडीशंस आपकी पॉसिबल हो सकती हैं। कौन कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन है कि एसिमेट्रिकल होगा तभी आपका होगा ना GT, एसिमेट्रिकल हो, लेकिन एसिमेट्रिकल बाय 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन से एसिमेट्रिकल हो, ठीक है। और आपका सेकेंड आपका हो जाता है एसिमेट्रिकल, स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसे नहीं आएगा, एसिमेट्रिकल बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन से एसिमेट्रिकल और 2 इलेक्ट्रॉन से एसिमेट्रिकल। ये दोनों केस देख रहे हैं, T2G फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड TG कहेंगे TD के लिए, लेकिन है तो एक ही बात हम कर रहे हैं किसकी, 3 ऑर्बिटल उनकी 3 ऑर्बिटल जो क्या है आपके DXY, DYZ एंड DZX, इन वाले ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। और ये दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल के केस में और टेट्राहेड्रल के केस में सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया एसिमेट्रिकल बाय 1 इलेक्ट्रॉन, बाय 1 इलेक्ट्रॉन, एसिमेट्रिकल बाय 2 इलेक्ट्रॉन। जब एसिमेट्रिकल बाय 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको हम Z इन वाला केस कहेंगे, और जब एसिमेट्रिकल बाय 2 होगा तो इसको Z आउट वाला केस कहेंगे। समझिए इस चीज को कि एसिमेट्रिकल बाय, इसको कहेंगे हम Z आउट वाला केस, ठीक है। आगे देखिए, Z इन Z आउट हो गए। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, अब ये एसिमेट्रिकल है, 1 इलेक्ट्रॉन से, एसिमेट्रिकल है 2 इलेक्ट्रॉन से, ये क्या होता है, ठीक है। तो अब इसकी देखने वाले हम, 3 होते हैं आपके, 3 होंगे, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो जैसे ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है आपका बस एसिमेट्रिकल, यानी कि इस तरह हो सकता है एक केस तो, या फिर किस तरह हो सकता है, और करके आप कर सकते हैं, एक तो इस तरह हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन से, या फिर हाफ फिल्ड होके फिर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो या तो इस तरह का हो या इस तरह का हो, ठीक है। अभी भी तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से एसिमेट्रिक है, अगर ये ना हो तो ये क्या था, सिमेट्रिकल था। अभी भी क्या है ये, अगर ये फुल, ये क्या है 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले केस में क्या कहलाता है, Z इन वाला केस कहलाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से एसिमेट्रिकल कहलाता है। और इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, इसके लिए अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें T2 के लिए तो ये हो जाएगा क्या, T2G1, ठीक है। एंड दूसरे के लिए करें हम T2 के लिए तो इसको कहेंगे हम T21, और इसके लिए अब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो T2G4 एंड हो जाएगा आपका T24, ठीक है। क्या हो जाएगा, T24। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। आप समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से एसिमेट्रिकल है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक तो वही अब हमने ऊपर वो लगा दिया अपना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 है तो 4 लगा दिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके लिए सेम वही, तो अब इसके लिए भी करिए फिलिंग, 3 ऑर्बिटल और भी करेंगे हम दूसरी तरह से, इसलिए मैं साथ में ही बना लेती हूँ, ठीक है। अब फिलिंग देखो, एसिमेट्रिकल बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे करेंगे, इस तरह से। ये वाला केस अगर होगा तो क्या है, एसिमेट्रिकल है, और इसके लिए, और अगर इस तरह से कर सकते हो या फिर हाफ फिल्ड करके तब 2 दिखा सकते हो, ये 2। अगर ये दोनों ना होते, ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या था आपका, हाफ फिल्ड था, सिमेट्रिक हो जाता। तो ये एसिमेट्रिक है 2 के कारण, 2 ये रहे यहाँ पर, और इन 2 के कारण, ठीक है, इन 2 के कारण। तो 2 के कारण जब होगा तब क्या कहलाएगा आपका, Z आउट होगा, और 1 के कारण होगा तो Z इन होगा। एसिमेट्रिकल अगर 1 इलेक्ट्रॉन के कारण है तो Z इन, और एसिमेट्रिकल अगर 2 इलेक्ट्रॉन के कारण है तो Z आउट, ठीक है। ये किसके केस में देख रहे हैं हम, T2G और T2 के,
T2G और T2 के केस में देख रहे हैं, यानी कि 3 ऑर्बिटल वाले केस में देख रहे हैं, एसिमेट्रिकल 1 इलेक्ट्रॉन से तो आपका Z इन और एसिमेट्रिकल 2 इलेक्ट्रॉन से तो Z आउट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Z क्या है, यहाँ पर 2 है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4 ऑक्टाहेड्रल के लिए तो T2G 2 हो जाएगा और टेट्राहेड्रल के लिए क्या हो जाएगा T2 2 और इसके लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टाहेड्रल के लिए T2G 5 एंड टेट्राहेड्रल के लिए T2 5। ठीक है, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करिए सेंट्रल मेटल एटम का। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ तो GTD प्रेजेंट है ही नहीं, और अगर एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो वहाँ पर GTD प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्गर है या वीक है वो हम देख लेंगे। अगर ऊपर वाले लेवल्स में लाई करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्ट्रॉन्ग, नीचे वाले लेवल्स में लाई करेगा तो वीक। और वीक और उसके बाद भी अगर Z आउट और Z इन देखना हो तो अगर एसिमेट्रिक हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन के कारण तो Z इन, और 2 इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है तो क्या हो जाएगा Z आउट। और ये है बात T2G के लिए और T2 के लिए। अगर आपका जो ऑर्बिटल है वो T2 या T2G में जा रहा है, T2G या T में जा रहा है, T2 में जा रहा है आपका, तब के केस में। और अभी हम देखेंगे किसका केस, अगर EG और E में जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो देखेंगे। पहले एक बार इसको यहाँ तक नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए कर लिया होगा आपने नोट डाउन। अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो जो रफ होने वाला होगा वो कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप देखेंगे सेकंड केस अपना, वो फर्स्ट केस था, आप सेकंड केस देखेंगे। EG4 ऑक्टाहेड्रल एंड E4 टेट्राहेड्रल इसके केस में। और EG और E वाला क्या होता है, उसमें 2 ही ऑर्बिटल होते हैं। कौन सा होता है, dx² माइनस y² एंड dz², ये होता है। इसमें फिलिंग कैसे होगी भाई, एक बात बताओ, क्या इसमें भी एसिमेट्रिक हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन से? 1 से तो हो सकता है लाइक दिस, लेकिन क्या 2 से हो सकता है? अगर आपने 2 से कर दिया तो हाफ फिल्ड हो गया, फिर तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, ये किसके कारण होगा, एसिमेट्रिक होगा, ओनली फॉर एसिमेट्रिकल ड्यू टू ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, केवल 1 इलेक्ट्रॉन के कारण ही एसिमेट्रिक होगा ये। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब इस केस में देख लेते हैं। तो पहले क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा बस EG के लिए, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, EG1 या फिर कह सकते हो E1 से। और दूसरा केस हो, अगर क्या केस हो जाएगा कि हाफ फिल्ड होकर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी कि इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एसिमेट्रिक हो या इस वाले 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, रहेगा क्या एसिमेट्रिक। और क्या हो जाएगा यहाँ पे EG2 एंड E2। अब क्वेश्चन आता है ये कि Z आउट और Z इन प्लेन कैसे पता चला इसमें, उसमें तो मैं पता है 1 इलेक्ट्रॉन के कारण Z इन, 2 के कारण Z आउट। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो केस कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है आपका Z आउट वाला। यहाँ पर होगा ओनली Z आउट। ठीक है, Z आउट, तो E के केस में तो Z आउट ही रहना है। अगर EG या E लेवल में आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लाई कर रहा है तो Z आउट ही रहने वाला है वहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ तक नोट डाउन करिए। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करिए पहले। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये तो 1 है, यहाँ पर 1 2 3 हो रखे हैं, 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पर 3 कर लीजिएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 बाय मिस्टेक। ठीक है, 3 कर लीजिए। चलिए यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे करने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व। लेक्चर लेंदी हो जाएगा, इसमें नहीं कर रहे हैं हम, तो अब मुझे इसका पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा, लेकिन वो लास्ट होगा, प्रॉमिस। ठीक है, तो उस लास्ट जो इसका पार्ट है उसमें हम इसके क्वेश्चन कुछ 2-3 देख लेंगे, उसके बाद कुछ आप कर लेंगे और फिर आपका GTD खत्म हो जाएगा। ठीक है।